किसी ने खूब कहा है, जो गिरकर खुशबू फैलाते हैं वही फूल हमें जीना सिखाते हैं। का वेलकम है मेरे चैनल टेरिस ग्रीन गार्डन में। हेलो दोस्तों, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है और बहुत ज्यादा कोहरे पड़ने की वजह से कुछ प्लांट खराब हो जा रहे हैं और कुछ प्लांट की पत्तियां जल जा रही हैं। तो इन्हीं कुछ पौधों को मैंने 15 ऐसे प्लांट को रखा है जो इनको भीषण सर्दी में बचा सकते हैं। पहला प्लांट ये दोस्तों, ये लिपस्टिक है, एग्लोनिमा। और इसको तो शेडी एरिया में रखना चाहिए था, मैंने इसको नहीं रखा, इसको खुले में रख दिया है। देखिए इसके जो शाइनिंग है वो बिल्कुल ही खराब हो गई है। और इसको आप हो सके तो बरामदे या किसी छायादार जगह में, जहाँ हल्की हल्की ब्राइट लाइट आती हो, वहां पर रखिए, तो इसकी चमक बनी रहेगी। और इसकी पत्तियां देखिए बिल्कुल ही खराब हो गई है। तो ऐसे पौधे सेंसिटिव होते हैं जो कि बहुत ज्यादा ठंड की मार झेल नहीं पाते हैं। और जब ऊपर से शीतलहर का ओस गिरने लगता है तो उसकी वजह से पौधे खराब हो जाते हैं। प्लांट ये देखिए दोस्तों, ये क्रोटोन का पतली पतली पत्तियों वाला प्लांट है ये। और बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। और इसकी भी चमक बिल्कुल खो सी गई है। ये जब सनलाइट में ये प्लांट बहुत ही चमकता है, बहुत ही इसकी पत्तियां ब्यूटीफुल लगती हैं देखने में। तो इसको भी आप किसी छायादार जगह में रख सकते हैं। इस समय कोहरे की मार की वजह से ये बिल्कुल ही इसकी पत्तियां खराब हो चुकी हैं। और पानी वाटरिंग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस समय। ये देखिए दोस्तों, ये चौथा प्लांट, ये पिंक सिंगोनियम है। और इसकी सारी पत्तियां जल सी गई हैं और सिकुड़ गई हैं। तो इसको भी मैंने खुले आसमान के नीचे रख दिया है। इसको ऐसे जगह पर रखें आप कि जहां बरामदे में ब्राइट लाइट आती हो, ऐसी जगह पर रखें। क्योंकि अगर लगातार इस पर ओस गिरती रहेंगी तो सारी पत्तियां जल जाएंगी और सारी पत्तियां का खराब हो जाएंगी। इसीलिए आप इसको अच्छे ब्राइट लाइट एरिया में रखिए। प्लांट ये देखिए दोस्तों, ये ड्रेसिना का प्लांट है और इसकी भी पत्तियां बिल्कुल ही फीकी पड़ चुकी हैं। ये खुले आसमान के नीचे रखने की वजह से ये इसकी चमक बिल्कुल खो सी गई है। ठंड का मौसम नहीं था तो इसके सारे पत्तियों में बहुत सारा चमक था और ये बहुत ही खूबसूरत और ज्यादा देखने में लगता था। इस समय ये थोड़ा सा मुरझाया हुआ लग रहा है। तो इसको भी हम बरामदे में किसी ब्राइट लाइट एरिया में रख सकते हैं जिससे इसकी चमक बरकरार रहे। ये देखिए दोस्तों, ये पेंटेड बेगुनिया है। और ये भी जब ओस नहीं पड़ रहा था तो इसकी पत्तियां बहुत ही चमकदार थी, लेकिन इस समय इसकी चमक बिल्कुल ही गायब हो गई है। और इसको भी हम किसी छायादार बरामदे में रख सकते हैं। इसको ऐसी जगह पर रखें जहां ब्राइट लाइट एरिया मिलता रहे और ओस की बूंदे इस पर ना पड़े। ऐसे जगह पर इस प्लांट को रख सकते हैं। प्लांट ये देखिए दोस्तों, ये ड्रेसिना की ही वैरायटी है और इसमें ग्रीन और येलो का वेरिएशन बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट देखने में। और ये खुले आसमान के नीचे रखने से इस पे ओस की बूंदे पड़ने की वजह से देखिए इसकी पत्तियां बिल्कुल जल सी गई हैं, सूखी सी बेजान लग रही हैं। तो इसको भी आप किसी बरामदे में ऐसी जगह पर रखें जहां ब्राइट लाइट एरिया मिलती रहे, तो ही ये पौधा सही सलामत रह सकता है। अगला प्लांट देखिए दोस्तों, ये पेंडेनेंस की वैरायटी है और ये स्पाइडर प्लांट के वैरायटी में आता है। और इसकी भी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत, ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन, बहुत ही इसका वेरिएशन बहुत ही खूबसूरत सा लगता है देखने में। और ये भी खुले आसमान के नीचे रख दिया है मैंने। तो देखिए आप, इसकी सारी पत्तियां जल गई हैं, सीधे ओस की बूंदे इसको, इसके पत्तियों को नुकसान पूरा किया है। और इसको मुझे छायादार जगह में रखना चाहिए था, किसी बरामदे वगैरह में रखना चाहिए था, तो इसकी पत्तियां सही सलामत रहती। तो अगर आपके पास भी ये प्लांट है
तो इसको आप किसी बरामदे या छायादार जगह में रखिए। अगला प्लांट ये देखिए दोस्तों, ये फ्रूट्रोकोशिया का वैरायटी है। और इसमें जब ये ओस नहीं पड़ रहा था तो ये इसके वेरिएशन बहुत ही खूबसूरत लगता था। इसमें ब्राइट पिंक और ग्रीन में ये इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत, ये अपने खूबसूरती की वजह से ये प्लांट जाना जाता है। और आप देख सकते हैं अभी भी इसमें इसका वेरिएशन, इसमें थोड़ी सी चमक बनी हुई है। अगर ये ब्राइट लाइट में मैंने रखी होती तो ये प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत लगता है और भी देखने में, और इसकी चमक बरकरार रहती। तो अगर आपके पास भी ये प्लांट है फ्रूट्रोकोशिया का, तो इसको ऐसी जगह पर ना रखें जहां इसको सीधी ओस पड़ती रहे। इसको ब्राइट लाइट एरिया में रखेंगे तो इसकी चमक बरकरार रहेगी। बातों का आप भी ध्यान रखें दोस्तों, मेरी तरह कोई ऐसी गलती ना करें। ये सिल्वर डस्ट का प्लांट है और ये बहुत ही खूबसूरत वेरिगेशन वाला प्लांट है। और इसकी पत्तियां बहुत ही चमकती रहती हैं। जब इस समय शीत नहीं पड़ रही थी तो इसकी पत्तियां बहुत ही चमकती रहती थी। को भी आप बरामदे में ऐसे जगह पर रखिए, इसको ब्राइट मिलता रहे, इसकी पत्तियां की चमक बनी रहेंगी। नहीं तो ये शीत पड़ने की वजह से इसकी पत्तियां धीरे धीरे इसकी पत्तियों को खराब कर रहा है। अगला प्लांट ये देखिए दोस्तों, ये रोजा कोंगो का प्लांट है। और इसकी भी पत्तियां सारी ग्रीन रहती हैं और एक मैरून कलर की होती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा ये देखने में इसका वेरिएशन लगता है। इसको भी आप किसी छायादार या बरामदे में रख सकते हैं इस समय, क्योंकि शीत की बूंदें इसकी पत्तियों को जला सकती हैं। जैसे ये पत्तियां जलती जा रही हैं, कुछ कुछ इसकी पत्तियां जलते जा रही हैं, तो इसको भी आप भीषण ठंडी में बढ़ने वाली शीत से आप बचा सकते हैं। अगला प्लांट देखिए दोस्तों, ये रेड फिलोडेंट में आता है। ये रेड फिलोडेंट की वैरायटी है और ये भी बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। इसको भी आप पत्तियों को हमेशा पोंछते रहें तो इसकी पत्तियां को चमक बरकरार रहेगी। और इसको मैंने शेडी एरिया में रखा हुआ था, तो देखिए ये थोड़ा सा इसके ब्राइट बना हुआ है, पत्तियों में चमक बनी हुई है। तो आप भी, अगर आपके पास भी ये प्लांट है तो इसको भी आप किसी शेडी एरिया में रखिए और पानी का बिल्कुल ही ध्यान रखिए। पानी बिल्कुल ही अभी इस समय ना दे, क्योंकि पानी से भी इसका जड़ें खराब हो सकती हैं, रूट रॉट हो सकता है, प्लांट खराब हो सकता है। देखिए दोस्तों, ऑरेंज स्पाइडर प्लांट है और ये स्पाइडर प्लांट के ही वैरायटी में आता है। और ये बहुत ही, इसका वेरिगेशन कितना खूबसूरत लगता है। इसमें ऑरेंज कलर के स्टेम में बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। और इसकी पत्तियां बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम और मखमली होती हैं, जो छूने से बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। तो अगर आपने भी ये प्लांट लगाया है तो खुले में ना छोड़े, इसको बरामदे में ब्राइट लाइट एरिया में रखें, क्योंकि खुले में रखने की वजह से इसकी पत्तियां जल गई हैं, खराब हो गई हैं और इसकी चमक थोड़ी धीमी पड़ गई है। तो आप भी खुले में ना छोड़े प्लांट को। ये देखिए डेफिनबेचिया का प्लांट है और इसमें कई वैरायटी आते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत सा दिखने वाला प्लांट है। और इसमें बहुत कम पानी देना रहता है इस प्लांट में। तो अगर आपने भी अगर खुले में रखा है तो इसकी पत्तियां जल सकती हैं, खराब हो सकती हैं। तो इसको थोड़ा सा भी अगर शीत की बूंदें पड़ती हैं तो ये भी प्लांट खराब होने का चांस रहता है। तो इस तरह से आप ही प्लांट के बरामदे में या किसी ब्राइट लाइट एरिया में रख सकते हैं, इसकी चमक बनी रहेगी। प्लांट ये देखिए दोस्तों, ये एरेलिया का प्लांट है। इसको भी केयर करने की जरूरत है। इस पे भी शीत की बूंदें पड़ेंगी तो ये भी, इसकी पत्तियां काली पड़ती जा रही हैं। तो इसको भी आप लाइट लाइट एरिया बरामदे में रख सकते हैं, क्योंकि खुले में रखने की वजह से धीरे धीरे इसकी पत्तियां का चमक बिल्कुल ही खराब होता जाएगा। तो आप भी इस तरह से प्लांट को केयर कर सकते हैं, बरामदे में या किसी ब्राइट लाइट एरिया में रख के।
आप अपने प्लांट को सहेज सकते हैं। इन सारे प्लांट को केयर करने के साथ साथ आप इस तरह का ये कॉफी का पाउडर है, इसको पानी में मिला के इन सारे प्लांट को दे सकते हैं, जिससे इसमें न्यूट्रिशन मिलता रहेगा और गर्माहट बनी रहेगी। ये बहुत ही ज्यादा इन लोगों के लिए बेनिफिट वाला फर्टिलाइजर है। और इसके साथ सरसों की खली को भी 2 रात के लिए पानी में भिगो के आप इन सारे प्लांट को दे सकते हैं। इससे भी इनको एनर्जी मिलेगी, गर्माहट मिलेगी। इस तरह से दोस्तों आप भी अपने प्लांट का केयर कर सकते हैं। और बहुत अधिक पाले और शीत के वजह से जो प्लांट खराब हो जाते हैं उनको किसी शेडी एरिया में रख के, खुले आसमान के नीचे ना रखिए, किसी शेडी एरिया में रखिए, जिससे आपके भी प्लांट की पत्तियां चमकदार हो और प्लांट की बनी रहे। तो इस तरह से कुछ ऐसे प्लांट हैं जो सेंसिटिव होते हैं, जिनको हमको खुले आसमान के नीचे रखना नहीं होता है, और ये बहुत जल्द ही खराब हो जाते हैं, क्योंकि शीत के ओस की बूंदे पड़ने की वजह से प्लांट की पत्तियां जल जाती हैं। और इसके साथ ही सरसों खली का फर्टिलाइजर बना के और आप कॉफी का पाउडर या चाय की 1 रात या 2 रात की पत्तियों को भिगोकर आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। तो ये रही जानकारी सेंसिटिव प्लांट के खराब होने का, किस कारण से खराब हो जाते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और अब मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ ही हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय फ्रेंड्स।